तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां बाजारों में उतार चढ़ाव के बाद फिर से रिकवरी के आसार और मजबूती की तरफ बढ़ते हुए बाजार। तो आज क्लोजिंग कहां होगी और क्या करें आप कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के लिए बाजार तैयार है सर। हम देख रहे हैं कि जोरदार तेजी बनी हुई है और लगातार दूसरे दिन ये जो तेजी का माहौल है, इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है और साथ ही जो आज की नई लिस्टिंग है वो भी जानेंगे। पर पहले बताएं बाजार की बड़ी बातें क्या। इस वक्त की बड़ी बात यही कि लगातार दूसरे दिन बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल बरकरार है और 350 अंकों के दमदार उछाल के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 1100 अंक ऊपर है तो बैंक निफ्टी 1000 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। HDFC बैंक, SBI 6% मजबूत है। ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां भरपूर तेजी होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स भी साथ दे रहा है भारतीय बाजारों का। बजट के साथ दोनों ही दिन अमेरिकी बाजारों से भी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी आप देख सकते हैं लगभग 200 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब 225 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में आपको नजर आएगी। तो पूरा सहारा अमेरिकी बाजारों से भी आता दिख रहा है। यूरोप 1% मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही तरफ से भरपूर एक्शन है, चाहे हमारा एक्शन लोकल मार्केट्स का हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स का। बिल्कुल सर, और इस एक्शन में एक बड़ी बात और ऐड कर देते हैं सर, जो आपने बड़ी लिस्टिंग या दमदार लिस्टिंग का मतलब समझाया। इंडिगो पेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रीमियम पे लिस्ट हुआ वहां से तेजी आई और लिस्टिंग प्राइस से 20% बाहर के सर्किट दिखा रहा है। वैसे तो 110% ऊपर है। एब्सोल्युटली गजब की तेजी बनी और बहुत ही बेहतरीन बनी और इसलिए लिस्टिंग पर इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड करने का फॉर्मूला वो हमारा सही है कि आप स्टॉप लॉस लगा कर रखें। 2700 पर लिस्ट हुआ है, 2500 रखें, जो 2600 पे हुआ तो 2400 रखे। तो वो वही एक तरीका है जिससे आप इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं दीप के 110% बढ़ने के बाद इश्यू प्राइस के बाद 3100 पर महंगा है, इसमें डाउट ही नहीं। कि आप इस प्राइस पर IPO आता तो मैं पक्के तौर पर कहता अवॉइड, लेकिन लिस्टिंग के बाद बात अलग होती है। नए इन्वेस्टर, नया सोच। कई बार क्या होता है कि लोग जब एक पहले से लिस्टेड IPO स्टॉक में एक्शन अलग तरीके का होता है और नई लिस्टिंग के बाद का एक्शन अलग तरीके का होता है। तो आज तो सर्किट लग चुका है, हो सकता है कल कुछ और बढ़े। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। अब क्या 300 का स्टॉप लॉस कर दें? ना, अब स्टॉप लॉस इनफैक्ट अब 100 रुपए का ही रखना चाहिए। अच्छा। मसलन अब 3000 का स्टॉप लॉस आपका हो गया है तो 100-125 रुपए का बस उतना ही रखना चाहिए, ताकि जहां से भी रिवर्स हो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए। तो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और जो 3000 में ले रहा है, 3100 में ले रहा है, उसे भी तो कमाने दें। सारा दुनिया का धन आप ही को चाहिए। बिल्कुल, तो पहले दिन डबल से ज्यादा रिटर्न्स हो गए। इतना मिल गया वो बहुत बढ़िया है। मतलब फ्रेंकली मेरी उम्मीद से तो कहीं ज्यादा। मेरी उम्मीद ये थी कि शायद 2700, 2800, 2600 मैक्सिमम इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और मैं आजकल थोड़ा कंजर्वेटिव भी चलता हूँ, क्योंकि देखिए कम कहकर ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छा है। ज़्यादा बोले फिर कम बढ़े तो लोग बोले आप तो इतना बोलते थे, इतना ही हुआ। तो इससे बढ़िया है, ठीक है भाई, अब ज़्यादा हो गया तो कोई नुकसान नहीं है ना, बढ़े ही ना, फ़ायदा ज़्यादा होने में नुकसान नहीं है। इसलिए अच्छे लिस्टिंग गेन इसको कहते हैं। नहीं, ये तो बड़े लिस्टिंग है। हाँ, बड़े लिस्टिंग अच्छे वाली तो होम फाइनेंस फर्स्ट आ रहा है, वो भी दमदार रहेगा, वो भी दमदार रहेगा। और उसमें एक चीज और भी है दीप के, जब हम इस तरह की कमेंट्री करते हैं तो उसमें एक चीज और देखने वाली होती है, वो ये है कि जब इशू आया है, जिस दिन खुला है हम उस दिन ओपिनियन दे रहे हैं। उस दिन से लेकर लिस्टिंग के बीच में क्या कुछ हो सकता है वो आपने देखा है। 5 दिनों में इशू बंद होने के, लिस्टिंग होने के पहले मार्केट किस तरह से 1000 पॉइंट निकला है। तो IPO में भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है लिस्टिंग पर। ये तो 2 दिनों से देखिए इसकी किस्मत है, और है तो है कि मार्केट भी इतनी तेजी में है। तो कई बार ये होता है, तो हमें तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है। ऐसा थोड़ी कि हम जहाँ बोलेंगे वहाँ लिस्टिंग हो जाएगी, जहाँ लिस्टिंग होगी वो हमें बोलना पड़ता है। सही बात है। उल्टा है हिसाब। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है, लोगों का पैसा बना है। आई एम हैप्पी कि चलो एडवाइस काम आई होगी लोगों को। धमाकेदार लिस्टिंग हुई है इंडिगो पेंट्स की, और अनिल जी ने तो आपको IPO के समय कहा था पैसा जरूर लगाएं और बड़े लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाएं। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। इंडिगो पेंट्स पैसा लगाने की राय है। पहली चीज तो ये कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले अगर 3 सालों की आप देखिए बहुत इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है कि IPO का पैसा है ना, एक्सपेंशन प्लान में जा रहा है। और मेरे लिए इस IPO में स्ट्रांगली पैसा लगाने की जो राय है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए जरूर लगाएं। दमदार लिस्टिंग होगी दीप, और मेरा ये समझना है कि 1490-1500 राउंड फिगर मान ली इशू प्राइस, उसके सामने आपके 2300-2400 रुपए के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए।
दमदार लिस्टिंग 1200 रुपए के बड़े मुनाफे के साथ 80% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है इंडिगो। गजब की लिस्टिंग। तो ये है आपके लिए इंडिगो पेंट्स दमदार लिस्टिंग, इसकी आपने होती हुई देखी है।